हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोग इसी का आज फर्दर आगे की क्लासेस समझ रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स भी हम लोग ने देख लिया। व्हाट इज लेंथ? अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ट्रेसिंग मेथड भी हमने देख लिया था कि इसमें ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन विथ रूलर्स एंड डिवाइडर भी देख लिया। ठीक है, जो कि एक अच्छा और सबसे इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, उसमें से एरर क्या क्या आते हैं, कुछ हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियो में। और मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था कैसे, अगर आप नॉर्थ देख रहे हो, 4 डायरेक्शन में से नॉर्थ अगर आप देख रहे हो तो उससे अपने एक राइट एंड पे, जैसे कि आप कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और वो अपने राइट हैंड, अगर वो बाहर की फेस की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है, तो उसका जो राइट हैंड साइड है उसके थ्रू अगर वो मूव करता है तो क्या हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या आता है कि जब आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, आप जहाँ से चले वहाँ से एक राइट और दूसरा राइट 2 बार टर्न ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, जैसे कि कोई एक डायरेक्शन है, मान लीजिए कि नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जब नॉर्थ हो तो उसके राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है, उसके ईस्ट के अपोजिट में हमेशा वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि जब आप एक राइट और 2 राइट लेते हो, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देख रहे हो, नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ की ओर चले गए, ठीक है, बाय द 2 राइट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि कभी भी इफ़ यू मूव फर्दर इन ए स्ट्रेट लाइन, आप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर फर्दर मूव करते हो, ठीक है, तो वो जो इसके बीच में जो एंगल बन के तैयार होगा कौन सा होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। देखिए डिग्री समझिए, इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 180 डिग्री। चलिए अब फर्दर आगे समझते हैं। देखिए, टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी आपको नॉर्थ से साउथ जाने के लिए वी टू ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रेट एंगल का टर्न लेते हैं। अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अब देखिए जब मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अब मुझे वापस नॉर्थ पे जाना है, क्या करूँगा मैं? फिर से एक स्ट्रेट एंगल मूव कर जाऊँगा। ठीक है, दस टर्निंग टू स्ट्रेट एंगल यू रीच द ओरिजिनल पोजिशन। तो एक प्रॉपर्टी हमें क्या पता चल गया कि कभी भी आप स्ट्रेट लाइन पे अगर एक बार 180 डिग्री आपने मूव किया, ठीक है, और उसके बाद फिर से 180 डिग्री अगर आप मूव कर ले जाते हो, ठीक है, 180 डिग्री, तो आपने जहाँ से शुरुआत किया था फिर से आप वहीं पहुँच जाते हो। ठीक है, तो यही इसमें समझाया था। देखिए, टर्निंग बाई 2 स्ट्रेट एंगल्स, अब हम लोगों ने अभी भी समझा था कि 2 स्ट्रेट एंगल को अगर आप घूम जाते हो तो इसका मतलब कि जहाँ से आपने शुरुआत की फिर वहीं पहुँच गए, इसे ही क्या कहते हैं? एक रिवोल्यूशन। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में चलने को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? देखिए, कभी भी किसी भी एंगल के बीच में जो 90 डिग्री होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। इसी तरीके से अगर 4 राइट एंगल हमें मिल गए तो एक क्या मिल जाएंगे टोटल, कुल जोड़ अगर इसे ऐड किया जाए तो 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, 4 राइट एंगल इन द सेम डायरेक्शन मेक ए फुल टर्न। क्या कहते हैं इसे? फुल टर्न, मतलब जहाँ से शुरुआत किया था फिर वहीं पहुँच गए, तो उसी डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, फिर से आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो एक जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक फुल टर्न। दिस वन कंप्लीट रिवोल्यूशन या कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? एक गोल चक्कर। जैसे कि हमारा एक सन है बीच में, या अर्थ समझ लीजिए, ये सन समझ लीजिए, और अर्थ उसके चक्कर काट रहा है, ठीक है, गोल 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 घूम रहा है।
ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, द एंगल फॉर 1 रिवोल्यूशन इज ए कंप्लीट एंगल। जब आपसे पूछे कि इसके बीच में जो एंगल कंप्लीट हुआ, एंगल क्या होता है देखिए, और एंगल बना कैसे, मैंने यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ से घूमा फिर वहीं पहुँच गया, तो इसे ही क्या कहते हैं, 1 कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, 1 कंप्लीट एंगल। समझ गया आपने। देखिए, वी कैन सी दैट सच रिवोल्यूशन ऑन क्लॉक फेस। देखिए, आपने घड़ी में हमेशा जब भी आप घड़ी देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, देखिए हमारे पास घड़ी है, देखिए एक घड़ी हम लोगों ने देखा है, घड़ी की जो सुई है वो 12 से चल के फिर 1 की ओर जाती है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करते चल रही है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में हो रही है, इस तरीके से गोल गोल। तो हम लोगों ने इसे एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह घूम रहा है। ठीक है, अगर यही उल्टा घूमना शुरू कर दें इधर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। एक बार फिर से, वी कैन से दैट रिवोल्यूशन ऑन द क्लॉक फेसेस when the hand of a clock move from one position to another is turned through an angle। क्या हो जाता है कि उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, एक एंगल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एंगल को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको बोलने का तरीका देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जैसे कि इसे 90 डिग्री बोला तो राइट एंगल बोल दिया। ठीक है, अब उस तरीके से नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए राइट एंगल ठीक है भी एक एंगल है, लेकिन अगर इसके रिवोल्यूशन के टर्म में बोला जाए, देखिए रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन के टर्म में इसका अलग डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 12 पर आपका एक कांटा है और 6 पर कांटा है, उसके बीच में कितना बन गया, 180 डिग्री। डिग्री भी मैं आपको साथ में समझाते चल रहा हूँ कि आपको समझने में ईजी होगा। ठीक है, जब अगर कोई एक जहाँ से शुरुआत करे और पूरा पहुँच जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन। लेकिन अगर वो आधे पे ही रुक जाए तो उसे हम लोग कहेंगे हाफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर ये सुई आधे पर ही रह जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, और 2 राइट एंगल्स कैसे, देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल और एक दूसरा राइट एंगल यहाँ। ठीक है, एक 90 डिग्री इधर और एक 90 डिग्री इधर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, 2 राइट एंगल्स मीन्स हाफ रिवोल्यूशन, आधा। अगर ये पूरा एक चक्कर काट लेते तो क्या आप कहते, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आपके एक घड़ी का सुई 6 पे है, ठीक है, दूसरा 9 पे है, उसे हम लोग इसके बीच में कितना हो गया, 1/4, मतलब 1/4। ये पूरा सर्किल जो हमारा जो प्रोसेस से घूम रहा है कितना है, 4 भागों में बटा हुआ है, और जो सबसे छोटा एंगल है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1/4। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता होगा। अगर किसी भी सर्किल को आप 4 भागों में बांट लीजिए, उसके एक साइड को हम लोग क्या कहते हैं, 1/4। ठीक है, दूसरे साइड को फिर 1/4। इसी तरीके से एक सर्किल को हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1/4। देखिए, या 1 राइट एंगल, इसके बीच का एंगल कितना है, 1 राइट एंगल। उसी तरीके से 1 के और 10 के बीच में, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूंगा या एग्जाम में आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कोई भी एक सुई 2 पे है और 11 पे है, उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप कैसे इसे बताओगे। तो उसके हम लोगों ने एंगल को डिवाइड करके या एंगल निकालने के लिए सीख रहे हैं, और धीरे धीरे और सीख जाएंगे। इसे देख लीजिए, 1 और 10 के बीच में कितने एंगल है, तो गौर से देखिए, 1 और 2, देखा आपने, इसके बीच में 2 पॉइंट्स है। हमारा पूरा जो रिवोल्यूशन होता है वो कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का। कैसे, हम लोगों ने अभी पीछे पीछे देखा है, देखिए कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का होता है। कैसे होता है, देखिए ये यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 90, तो 90 90 90 90 कितना जोड़ के हो जाएंगे, 360। ठीक है, तो अगर एक रिवोल्यूशन पूरा 360 डिग्री का है, ठीक है, और अगर मैंने इसको 12 भागों में बांट दिया है, देख रहे हो 12 कांटा है हमारा, ठीक है, जो हमारी घड़ी है वो 12 कांटों में बटी हुई है। तो अब मुझे बतलाइए कि फिर एक जो एंगल होगा इन के बीच में, ठीक है, वो कितने का होगा।
तो कुछ नहीं, मुझे 360 को किससे डिवाइड कर देना है, 12 से। मुझे एक जो हमारा आवर के बीच में डिफरेंस है, हमें पता चल जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 30, 30 और 30। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछ दिया 1 से 10, ठीक है, 10 से 1 नहीं, 1 से 10 मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ से, तो उसका कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 3/4, मतलब 3/4। देख रहे हो। और अगर एंगल में बोल दीजिए तो 270 डिग्री। मैं धीरे धीरे आपको एंगल भी साथ में लेके चल रहा हूँ कि आपको समझने के लिए आसान होगा। देखिए ये है 90, ये हो जाएगा 180। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा पूरी तरीके से, आप कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा 1 रिवोल्यूशन क्या है, राइट एंगल क्या है, राइट एंगल क्यों है। अब इसे देख लीजिए, मैंने आपको बोल दिया इसमें 270 एंगल होगा, तो इससे आप साफ पता कर लो इसमें कितने राइट एंगल है, 3, 90 90 90 90 के 3। अब जैसे मैंने आपको बोला कि 1 राइट एंगल, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा एक 90 डिग्री। ठीक है, जब मैंने आपको बोला 2 राइट एंगल मीन्स 2 90 डिग्री, यानी कि जोड़ मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जैसे ही 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। 90 का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से एक एल का शेप। ठीक है, 270 के केस में क्या हो गया हमारा, उल्टा एल के बाहरी भाग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। सपोज द हैंड ऑफ ए क्लॉक 12 एंड गोज राउंड अंटिल टू रीच 12। 12 से चला और फिर से 12 पे पहुंच गया, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, 1 रेवोल्यूशन। हाउ इट डज नॉट मेक 1 रेवोल्यूशन, यस इट मेक 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सो हाउ मच मेनी राइट एंगल हैज इट मूव्ड। तो देखिए इसने कितने राइट एंगल मूव किए, 4। तो कितने राइट एंगल यहाँ हो जाएंगे, इसने 4 राइट एंगल मूव किए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए, नेम द एंगल मेक फॉर अ हाफ रिवोल्यूशन। देखिए एक हाफ रिवोल्यूशन मतलब सुई यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, नीचे तक, यहीं पर आकर रुक गई। ठीक है, पूरा घूमती तो फिर से यहाँ पहुँच जाती, लेकिन पूरा उसने नहीं कवर किया, उसने आधा ही पहुँचा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। चलिए, नेम द एंगल ऑफ 1/4 रिवोल्यूशन। सिर्फ 1/4 रिवोल्यूशन मीन्स इतना, यहाँ से शुरुआत करके यहीं रुक गया, तो इसे हम लोगों ने क्या देखा था कि ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, और जब भी 90 डिग्री कहीं भी अगर आपको 90 डिग्री मिलता है, आप क्या लिखोगे, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। चलिए हो गया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं। देखिए 5 सिचुएशन ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रिवोल्यूशन ऑन ए क्लॉक। आप एक घड़ी बनाइए, ठीक है, जिसमें 1/4 आपको दिखलाना है। 1/4 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो 90 आप कहीं भी दिखला सकते हो, 12 और 3 के बीच में, 3 और 6 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया 1/4 के लिए। हाफ के लिए जाइए, कभी भी मान लीजिए कि कांटा 3 पे है और 9 पे है, तो कितना हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन 180 डिग्री। क्यों हुआ, ये 3 और 6 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, जहाँ भी मुझे हाफ रिवोल्यूशन के लिए बोलेगा, क्योंकि हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। क्यों होता है कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सर्किल कितने एंगल से मिलकर बना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, देखिए 180 के नीचे तो 180 ऊपर भी होगा, तो इन दोनों को मिले कितना हो गया, 360। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए 3/4 रिवोल्यूशन। 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर कोई कांटा 11 पे है, ठीक है, और दूसरा कांटा हमारा कितना में हो जाएगा, मान लीजिए कि 90 डिग्री मुझे करना है, तो 8 पे ले लीजिए। ठीक है, और 11 से 8 के बीच का एंगल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 270 मीन्स 3 इंटू 90, यानी 390 डिग्री। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको रिवोल्यूशन, स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री के बेसिस पे समझाया है। धीरे धीरे इन सबको बोलने का और पढ़ने का तरीका है, उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग इस पर जितना भी सीखा है इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि देख लीजिए, जो एंगल 90 डिग्री है उसको तो मैंने कह दिया ये तो राइट एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन बोल दिया, लेकिन जो एंगल 270 है, तो इस तरीके के एंगल्स को बोलने के लिए, जैसे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब एंगल्स फर्दर आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वैसे पूछे जाएंगे। आपको कहीं भी इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि 270 डिग्री है या 360 डिग्री है,
ये मैंने आपको समझने के लिए समझा दिया है कि जैसे मैं 90 डिग्री बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल, ठीक है। जब भी राइट एंगल की बात हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि तो 90 डिग्री है, ठीक है। उसी तरीके से 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैंने इतना आपको समझाया इसी के लिए क्योंकि बेसिक्स है, ठीक है। अगर बेसिक्स नहीं समझ में आया तो फिर सब गड़बड़, ठीक है। देख लीजिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्शन समझ लिया था, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच का भी जो डायरेक्शन है, एक पहले टर्म को और दूसरे टर्म को लेके हम लोग मिला लेते हैं और बना लेते हैं तीसरा टर्म, साउथ ईस्ट मतलब बीच का एंगल, ठीक है। ये सब बीच वाला एंगल है, ठीक है। घड़ी को हम लोगों ने देखने के लिए मतलब सीखा था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो घड़ी है, जो सबसे छोटा कांटा है इसका डायल है, इसको बोलते हैं आवर का घड़ी, ठीक है। मतलब घंटा, कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, ठीक है। उससे जो बड़ा है उसे हम लोग कहते हैं मिनट, ठीक है। मिनट का कांटा, ठीक है। और ये हमारा सेकंड, सेकंड मीन्स जो हर एक सेकंड मूव करते चलते जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सुई, मान लीजिए कि ये अभी 10 बज के कितने मिनट दिखला रही है, 9 मिनट, ठीक है। और कितने सेकंड, 31 सेकंड। तो अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 बज के कितने, 9 मिनट 31 सेकंड। देखा आपने, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे 31 से 32, ठीक है, तो 32, ठीक है। तो एग्जैक्ट लिखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक जस्ट थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अच्छा जरा मुझे यहाँ से समझाइए कि कोई एक जो आवर का आपका घड़ी है या कांटा जो भी है, ठीक है, आवर हैंड, वो कहाँ है। देखिए, इसको आवर हैंड बोलते हैं, इसको मिनट हैंड बोलते हैं, इसको सेकंड हैंड बोलते हैं। हैंड बोलते हैं क्योंकि ये मूव कर रहा है हैंड की तरीके से, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं। तो 3 से लेकर 9 पे चला गया, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, आप सभी को भूल जाइए। बाकी जो भी ये सब हैंड है ये सब नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन मैंने ये बनाया है, तो इन दोनों के बीच में कितना का एंगल होगा, तो पता चल गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। आ जाइए 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में हमारा 4 और 7, इसके बीच में कितना एंगल है देखिए, तो 830 और 830 कितना हो गया जोड़ के 90 डिग्री। तो 4 और 7 के बीच में कौन सा एंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सीधे सीधे राइट एंगल, ठीक है। उसी तरीके से 6 और 9, 1 और 10, 12 और 9, मैं आपको 1 और 10 समझा देता हूँ। 1 to 10 देखिए, ध्यान से समझिएगा। वन टू 10 का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास मान लीजिए तो एक क्लॉक है इस तरीके से, ठीक है। एक क्लॉक है, उसमें मैंने घड़ी बजा दिया, जैसे 12, 3, 6 और 9, ठीक है। यहाँ पे कहीं 1 बज रहा है और यहाँ पे कहीं 10 बज रहा है, ठीक है। यहाँ 11 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है हमसे कि 1 और 10 के बीच में, मीन्स काउंटिंग हमारे यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कितने एंगल बन रहे हैं, गौर से देख लीजिए। ये हो रहा है 270 डिग्री का, ठीक है। जब 270 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तो फ्रैक्शन। अच्छा मुझे अभी समझाइए इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये 270 है, हमारा टोटल एंगल कितने का था, 360 डिग्री का। जरा इसे काटिए तो यह आ जाएगा 3 और 4। इसका मतलब इसका कितना एंगल हो गया, 3 और 4 रिवोल्यूशन, ठीक है। पूरा रिवोल्यूशन लिखेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आ जाइए, जैसे कि आपके बुक में क्वेश्चन है, मान लीजिए 12 और 9, 12, 12 और 9 के बीच का एंगल,
तो एंगल आपका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 12 से, ख़त्म कर रहा है 9 पे, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में। हमारे इस केस में एंगल कहाँ बन रहा था, बाहर की तरफ। मुझे कैसे पता चला, उसने बोला एंगल 1 से 10 की तरफ। अगर एंगल 10 से 1 की ओर होता तो अंदर की ओर जाता, लेकिन एंगल कहाँ है, 1 से चला और 10 तक पहुंचा, मतलब कहाँ है, बाहर की तरफ से। तब ये कितना रिवोल्यूशन हुआ, 3/4। ये बहुत समझने की चीज़ है, बेसिक्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल कहाँ से चला, 12 से, कहाँ पहुंचा, 6 पे, ठीक है। एंगल कहाँ है, इनके अंदर में, ठीक है। अगर बोलता एंगल 9 से चला और 12 तक पहुंचा तो कहाँ जाता, बाहर की तरफ से, ठीक है। तो बाहर वाला तो यहाँ खेल नहीं है, तो उसे अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इसके बीच में कितना है, 90 डिग्री। हमें कितना चाहिए था, 90, और कितने का हमारा कुल एंगल होता है, 360 का, ठीक है। कट के कितना मिल गया मुझे, 1/4 रिवोल्यूशन। तो इसे लिखेंगे 1/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने। अब देखिए, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 12, 12 से चला, ठीक है, 12 से चला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 12 से स्टार्ट हुआ और हाफ रिवोल्यूशन मीन्स यहाँ पहुंचा, क्यों, देखिए इसे कहते हैं, वो 6 पे पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने हाफ रिवोल्यूशन किया। फुल रिवोल्यूशन करता तो फिर से 12 पे पहुंच जाता, उसने आधा ही चला, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन। उसने 2 बजे से स्टार्ट किया, मीन्स 2 पर आपका कांटा था, और हाफ रिवोल्यूशन, तो देखिए हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट, और इसके बीच में कितना हो गया, तो 180 डिग्री, ठीक है। हाफ रिवोल्यूशन हो गया 2 to 8, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी समझाता हूँ। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। देखिए 5 से उसने स्टार्ट किया, आपका जो आवर हैंड है 5 पे है, वो धीरे धीरे मूव करते चला 3/4 रिवोल्यूशन। 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब है, देखिए कि वो 2 तक पहुंचा, कहाँ से, 5 से चला और 2 पे पहुंचा, ठीक है। ये आपके 2 पे पहुंचा, ठीक है। तो आपका जो हैंड कहाँ मिलेगा हमारा, वो 2 पर मिलेगा, ठीक है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि 2 PM, 2 PM पे मिलेगा, 2 पे मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है 12 पे है और हाफ रिवोल्यूशन वो 6 पे मिलेगा। तो इसी तरीके से आप धीरे 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 सब कुछ, जैसे 2 है तो 8 पे बनेगा, ठीक है। चलिए और कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लॉक का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, ठीक है। देखिए विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। देखिए मैंने आपको ईस्ट वेस्ट समझाया है, देखिए ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, अब इससे क्वेश्चन है, तो अब इसमें समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए ईस्ट के डायरेक्शन में है और हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज चलना है। अभी आप ईस्ट डायरेक्शन में हो, देख रहे हो, और हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ देख रहे हो, फुल रिवोल्यूशन होता तो फिर से वहीं पहुँच जाते। हाफ रिवोल्यूशन है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब कौन सा डायरेक्शन में आप दिख रहे होगे, वेस्ट डायरेक्शन पे, तो क्या लिखना है, विच डायरेक्शन विल फेस फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आप दिखोगे वेस्ट पे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस डायरेक्शन में है, आप इस डायरेक्शन में भी देख रहे हो, ठीक है, 1.5 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 रिवोल्यूशन में तो फिर आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, और फिर से आपने हाफ रिवोल्यूशन कर लिया, मतलब फिर से वेस्ट डायरेक्शन में ही देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको क्लीन करके फिर से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपने इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब कि जहाँ से आपने शुरुआत किया था फिर वहीं पहुँच गया, आम भाषा में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 1.5 रिवोल्यूशन, तो 1.5 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पहला तो एक चक्कर काट लिए, जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पहुँच गए, और उसके बाद हाफ और चलना है, तो हाफ और चल के कहाँ पहुँच गए, वेस्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, वेस्ट एंड मेक 3/4 रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है भाई।
चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आप वेस्ट में देख रहे हो, ठीक है, और उसने 3/4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉक, देखिए क्लॉकवाइज इधर होगा क्योंकि घड़ी के साथ चल रहा है, तो एंटी क्लॉक कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कितना, 3/4। देखिए 1/4, 2/4 और 3/4, जब सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/4 रिवोल्यूशन। कहाँ पहुँच गया, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आप कहाँ फेस करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। देखा कितना आसान है। चलिए बाकी सारे क्वेश्चन एक मैंने छोड़ रहा हूँ, आप उसे भी ट्राई करेंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग कल यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए ऑब्ट्यूस, एक्यूट, रिफ्लेक्स, इन सबको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको फर्दर देखिए ये राइट एंगल चेक करें, कभी अगर आपके अगल बगल में घर बन रहा होगा तो हमारे जो मिस्त्री हैं, ठीक है, वो इस तरीके के क्लम्पू का इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो दीवार है वो सही उठ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर और भी मैंने आपको घड़ी देखने के लिए सिखलाया है, धीरे धीरे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए, फिर इस चैप्टर को, अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम लोग को इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, साइड बुक से भी आप प्रयास करते रहेंगे, ठीक ना। और फिर जैसा होगा हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए।